मंदी यानी किसी भी चीज़ का लंबे समय के लिए मंद या सुस्त पड़ जाना, और जब इसी को अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कहा जाए तो उसे आर्थिक मंदी कहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे आर लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। अगर आप हमारे चैनल आर लाइव पर पहली बार आए हैं तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी तमाम और अच्छी स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। लंबे समय तक जब देश की अर्थव्यवस्था धीमी और सुस्त पड़ जाती है तब उस स्थिति को आर्थिक मंदी के रूप में परिभाषित किया जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था मंदी में जाती कैसे है। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं। जब किसी अर्थव्यवस्था में लगातार 2 तिमाहियों में जीडीपी ग्रोथ घटती है तो उसे तकनीकी रूप में मंदी का नाम देते हैं। आसान शब्दों में कहें तो अर्थव्यवस्था जब बढ़ने की बजाय गिरने लगे और ये लगातार कई तिमाहियों तक होती रहे तब देश में आर्थिक मंदी की स्थिति बनने लगती है। इस स्थिति में महंगाई और बेरोजगारी तेजी से बढ़ती है, लोगों की आमदनी कम होने लगती है, शेयर बाजार में लगातार गिरावट दर्ज की जाती है। देश की जीडीपी किसी एक साल में देश में पैदा होने वाली सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू के आंकड़े ही बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था फल फूल रही है या मंदी के बादल मंडराने लगे हैं। दुनिया भर के देश इस वक्त महंगाई से जूझ रही है। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश भी शामिल है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि भारत में कब कब आई है मंदी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जीडीपी ग्रोथ आंकड़ों को देखें तो आज़ादी के बाद से अब तक भारत ने कुल 4 मंदी देखी है। यह साल 1998, 1996, 1973 और 1980 में आई है। साल 1957 और 58 के बाद भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में पहली गिरावट तब दर्ज की जब जीडीपी की ग्रोथ रेट माइनस में चली गई। इस साल जीडीपी ग्रोथ रेट -1.2% रिकॉर्ड की गई थी। इसके पीछे की वजह आयात बिलों में भारी वृद्धि थी जो 1955 और 1957 के बीच 50% से अधिक बढ़ गया था। और अगर बीते वर्ष की बात करें तो 1965 से 66 में भयंकर सूखे के कारण भारत का जीडीपी ग्रोथ फिर ऋणात्मक रहा। इस साल ये -3.66% थी। वही 1973 की मंदी की वजह बना तेल संकट। पेट्रोलियम उत्पादक अरब देशों के संगठन OAPEC ने उन तमाम देशों के तेल निर्यात करने पर रोक लगा दी जो योम किप्पुर युद्ध में इस्राइल के साथ थे। इसके चलते कुछ वक्त के लिए तेल की कीमत 400% तक बढ़ा दी गई थी। 1972 और 73 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट -0.3% रही। आखिरी यानी साल 1980 में आई मंदी की वजह बनी ईरानी क्रांति। ईरानी क्रांति के कारण दुनिया भर में तेल उत्पादन को बड़ा झटका लगा। तेल आयात की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई। भारत का तेल आयात का बिल भी करीब दोगुना हो गया था और भारत के निर्यात में 8% की गिरावट दर्ज की गई थी। साल 1979 से 80 में भारत का जीडीपी ग्रोथ -5.2% रहा। साल 2020 में जब पूरी दुनिया को कोरोना महामारी ने अपनी चपेट में लिया तब एक बार फिर भारत की अर्थव्यवस्था की हालत खराब हुई। प्रोफेसर अरुण कुमार बताते हैं कि किसी देश को मंदी से निकालने के लिए सबसे पहले उसकी अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने की जरूरत होती है। अगर निवेश बढ़ता है तो रोजगार पैदा होगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा और उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। भारत के संदर्भ में बात करें तो रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। शहर और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार गारंटी स्कीम के जरिए
इस समस्या से निपटा जा सकता है। वही इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी दरों को भी कम करने की ज़रूरत है। कॉर्पोरेटिव कंपनी पर टैक्स लगाने से इनडायरेक्ट टैक्स की कटौती करना आसान होगा। इससे आम लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा बचेगा और वो ज़्यादा निवेश कर सकेंगे। ऐसे ही तमाम और अच्छी स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल आर न्यूज़ लाइव को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।